अम्बे माँ, अम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ। अब आओ जी घर में हमारे महारानी, अब आओ जी घर में हमारे महारानी। नवरात्रि में आदि शक्ति की आराधना होती है और आदि शक्ति में समाहित हैं सारी दैवीय शक्तियां। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों में कलश स्थापना होती है। नवरात्रि में स्थापित कलश का विशेष महत्व है। घट या कलश स्थापना के साथ ही जौ को भी मिट्टी के पात्र में बोया जाता है। नवरात्रि में क्यों महत्वपूर्ण है कलश स्थापना और जौ बोना, आइए जानते हैं। प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ में जिस तरह विघ्नहर्ता गणपति जी की पूजा की जाती है, उसी प्रकार पूजा अनुष्ठान के स्थान पर कलश को अग्र स्थान प्राप्त होता है। पूजन के दौरान कलश स्थापना को देव शक्ति और तीर्थ स्थान का संयुक्त प्रतीक मानते हुए स्थापित किया जाता है। इसके लिए जरूरी सामग्री है घट स्थापना के लिए मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, जटा वाला नारियल, गंगा जल मिश्रित जल, लाल वस्त्र, मौली, अक्षत, आम या अशोक के पत्ते, इलायची, लौंग, साबुत सुपारी और फूल इत्यादि की व्यवस्था पहले से कर लें। कलश में सभी देवी देवता, तीर्थ, सागर और ग्रह नक्षत्रों का वास होता है। कलश के माध्यम से समस्त देवताओं का पूजा में आह्वान करें और उन्हें नवरात्रि पूजन में शामिल करें। कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सामग्री एकत्रित करने के बाद सबसे पहले कलश रखने वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाएं और उस पर गंगा जल मिश्रित जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर आम पत्र होता है, जिसके ऊपर मिट्टी के पात्र में केसर या हल्दी से रंगा हुआ अक्षत रखा जाता है। इसी के ऊपर लाल वस्त्र से लिपटा नारियल रखा जाता है। कलश में 2 सुपारी, कुछ सिक्के, कुश और फूल भी डाला जाता है। नवरात्रि में मिट्टी के बर्तन में ही जौ बोने का भी विशेष महत्व है। इस तरह से उपजाई गई खेती को जीवन की सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। दरअसल सृष्टि की संरचना के समय जौ धरती पर उगने वाली पहली फसल थी। उसे ब्रह्मा जी का स्वरूप भी माना जाता है। आइए जानते हैं कि जौ बोने का सही तरीका क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी का एक पात्र लें और उसे शुद्ध जल से धो लें। पूजा स्थल में लाल वस्त्र पर यह पात्र रखें। इसमें शुद्ध मिट्टी डालें और जौ बो दें। 3 से 4 दिनों बाद आपको जौ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पूरे 9 दिनों तक इस पात्र में नियमित रूप से जल अर्पित करते रहें। जब वो उगने लगे तो मौली की मदद से उन्हें हल्के से बांध दें। नवरात्रि के समापन पर इन्हें विसर्जित कर दें। मां भगवती की हरी भरी खेती घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। खेती वंश वृद्धि की प्रतीक भी मानी जाती है। नवरात्रि समापन के बाद विजयदशमी के दिन बहनें अपने भाई के कान पर मां भगवती के आशीर्वाद स्वरूप खेती को रख माथे पर विजय का तिलक करती हैं और मां से परिवार की संपन्नता और खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। माँ तेरे नाम की ज्योति जगा के तेरे भगत माँ तुझे बुलाते, तेरे नाम की ज्योति जगा के। अम्बे माँ, अम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ।